विकल्प निद्रा स्मृतय अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशिकार संज्ञा वैराग्यम ज्ञानस्य पराकाष्ठा वैराग्यम ईश्वर प्रणिधानाद्वा तीव्र संवेगानाम आसन्न क्लेश कर्म विपाकाशयि अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर सही स पूर्वेशाम अपि गुरु कालेन अनवच्छेदात् तस्य वाचका प्रणवाः तज्जपस्तदर्थ भावनम व्याधिस्तान संस प्रमादालस्य व्रत भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थित तत्वानि चित्त विक्षेपास्य अंतरायः दुख दूर मनस्य अंगमयी जत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप स हुआ तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद ऋतम भ्रात तत्र प्रज्ञा तज्जह संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबंधी श्रुतमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषय विशेषार्थत्वात् तस्याप निरोधी सर्वनिरोधा निर्वेद समाधि। ये समाधि पाद इसके बारे में आपको कल अवबोधन दिया गया था। ये सब क्रियात्मक रूप से घटित होता है योगाभ्यास करने से आपके भीतर। मैं संक्षिप्त से उसकी व्यावहारिक व्याख्या कर रहा हूं। जब आप प्राणायाम करने लगते हैं ना, आपकी वृत्तियां अपने आप शांत होने लगती हैं। मन में जो विचारों का तूफान उठ रहा है, इन विचारों को ही वृत्ति कहते हैं। वो प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा और स्मृति के रूप में वृत्तियां होती हैं। प्राणायाम के अभ्यास से ये वृत्तियां अपने आप शांत हो जाती हैं और भगवान की स्मृति से भगवत वृत्ति बनी तो ये बाहर की स्मृति अपने आप शांत हो जाएगी। निरंतर एक ही चिंतन, मैं जो कुछ कर रहा हूं, मैं जो कुछ हूं, इस जीवन और जगत में जो कुछ घटित हो रहा है, इस जीवन और जगत के मूल में मेरा परमात्मा है। बस मैं आंखों से देखता हूं तो वही देखने वाला, वही दिखाने वाला, वही दिखने वाला, वही दिखाने वाला, वही देखने वाला, वही दिखने वाला। मैं तो निमित्त मात्र हूं। बस इन हाथों से कर्म करने का सामर्थ्य भी वही देने वाला है, कर्म करने वाला भी वही है और उसी की सेवा हो रही है, उसी का कर्म, उसी का सामर्थ्य, उसी की शक्ति। मैं तो निमित्त मात्र हूं। बोलने का सामर्थ्य भी वही देने वाला, बोलने वाला भी वही, जिसके लिए बोला जा रहा है वो भी वही, क्योंकि उसके सिवा इस जगत में और है ही क्या। तो हर परिस्थिति में, हर अवस्था में भगवत वृत्ति, भक्ति, आस्था, विश्वास कि भगवान के सिवा और यह है ही क्या। हर पल उस भगवान के प्रति कृतज्ञ रहना। ये भगवत वृत्ति, आत्मवृत्ति हो जाएंगे इससे। तदा दृष्टि स्वरूप अवस्था में निज रूप में अवस्थित रहेंगे, योगस्थ होकर के कर्म करेंगे, निरभिमानी होकर के कर्म करेंगे, आत्मस्थ होकर के कर्म करेंगे, स्थित प्रज्ञ होकर के कर्म करेंगे, अनासक्त होकर के कर्म करेंगे और उसी को अपने चारों ओर महसूस करेंगे। देखो, भस्त्रिका के बाद अब कपालभाति करते हैं। प्राणायाम के करने से सारे विकार, सारी व्याधियां, सारी भीतर की अशांति, सारी भीतर की अशुभ वृत्तियां अपने आप क्षीण हो जाती है। प्राणायाम आप देखो लगातार करना। आज अभी 10 से 15 मिनट आप लगातार करेंगे, व्याधियां भी मिटेंगी बहुत जल्दी। लगातार कंटिन्यूटी में करने से, निरंतरता के साथ करने से
कई चीजें होती है। देखो आप निरंतरता के साथ प्राणायाम करोगे तो एक निर्विचार स्थिति को आप प्राप्त हो जाते हो। कोई विचार बाहर का रहता ही नहीं है। मन एकदम शांत हो जाता अपने आप। ये प्रोसेस है, ये प्रक्रिया है निर्विचार होने की। आप लगातार 5-10 मिनट करना, बस मात्र सांसों पर ध्यान। और सांस तो भगवान दे रहा है, तो हर सांस के साथ भगवत कृपा की अनुभूति, हर सांस के साथ भगवान के प्रति कृतज्ञता का भाव ये तो निरंतर बना ही रहता है। अजप अजप देखो, जप की 4 अवस्थाएं हैं। वाचिक जप, मानसिक जप, उपांशु जप, अजप अजप। वाचिक जप हम मुंह से बोल रहे हैं ओम। उपांशु जप होठ हिल रहे हैं, दूसरे को आवाज नहीं सुनाई दे रही है, मन ही मन उसका जप कर रहे। मानसिक जप, वाचिक, उपांशु, मानसिक, अजप अजप बिना ही जप किए निरंतर यही अनुभूति। सब कुछ कराने वाला भगवान है, मैं तो निमित्त मात्र हूं। तो प्राणायाम करते करते एकदम निर्विचार हो जाते। निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद ऋतम भ्रात तत्र प्रज्ञ तज्जह संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबंधी शतमान प्रत्याभ्याम अन्य विषय विषेथा तस्याप निरोधे सनिरोधान निर्विध समाधि। तो योग से आत्मानुशासन आएगा, योग से आत्मबोध हो जाएगा, आत्मोपचार होगा, आत्म साक्षात्कार होगा। ये तो मैंने योग दर्शन के जिसका कल आपको स्वाध्याय करवाया गया था उसके प्रथम पाद की चर्चा की। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये योग दर्शन सबको पढ़ना है। महर्षि पतंजलि ने अपनी समस्त साधना की अनुभूतियों को इसमें स्वर दिए। आज महर्षि पतंजलि सशरीर हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके उपदेश, उनके अनुभव, उनकी प्रेरणाएं, उनके विचार, उनके संदेश हमारे बीच में योग दर्शन के माध्यम से। आखिर महर्षि पतंजलि भी होते तो क्या करते, क्या कहते? जो इस योग दर्शन में लिखा है वही कहते। बस उनका भौतिक शरीर नहीं है, उनका भावनात्मक शरीर तो हमारे साथ में है ही। तो आज अब थोड़ी सी आगे की चर्चा कर रहे हैं। योग दर्शन का दूसरा पाद, दूसरा अध्याय। महर्षि पतंजलि ने योग की समस्त अनुभूतियों को, योग की सभी अनुभवों को, उसके प्रयोगों को, उसकी क्रियाओं को सूत्रबद्ध किया है योग दर्शन में। कपालभाति करते करते आओ, उसी योग सूत्रों में जो कुछ लिखा है प्राणायाम करते करते वो आपके भीतर घटित होगा और आप कहां जाएंगे। चलिए लेके चलते हैं आपको अंतर जगत में, रूहानी दुनिया में, भीतर की दुनिया में। आंखें बंद करके कपालभाति करते रहना, व्याधियां तो मिटेंगी मिटेंगी। रिप्रोडक्टिव, ऑक्सीडेटिव, डाइजेस्टिव, स्केलेटल, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस, एंडोक्राइन सिस्टम, ये पूरा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये सब परिशुद्ध होंगे प्राणायाम से। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोशों का शोधन होगा प्राणायाम से। प्राणापान व्यानुधान समान, ये पंच प्राण और नागकुर, कृकल, देवदत्त और धनंजय उप प्राण है। इन सब प्राणों का शुद्धिकरण होगा प्राणायाम से। वो सब कुछ तो होगा, लेकिन इससे आगे भी और कुछ होगा।
उस अनुभूति को शब्द दे रहे महर्षि पतंजलि के अनुसार। स्वाध्याय से हम परोक्ष गुरुओं से सीधे जुड़ जाते हैं। देखो, प्रत्यक्ष गुरु वो जो शरीर आपके सामने होते हैं, जिनका भौतिक शरीर भी होता है, और परोक्ष गुरु वो जिनका भौतिक शरीर तो हम चित्र के रूप में अक्सर देख पाते हैं अथवा उसकी कल्पना कर पाते हैं। एक वो गुरु जो सशरीर हमारे बीच में होते हैं, एक वो गुरु जो सशरीर हमारे बीच में नहीं होते, उनके मात्र चित्र हम देख पाते हैं अथवा उनके भौतिक अस्तित्व की हम कल्पना कर पाते हैं, लेकिन उनके द्वारा जो सूत्र लिखे गए सदियों पहले, हजारों वर्ष पहले जो उपदेश दिए गए श्लोकों के रूप में, मंत्रों के रूप में, उससे हम सीधे जुड़ जाते हैं। तो यह है परोक्ष गुरुओं के साथ सीधा संवाद। स्वाध्याय, सुअध्याय, स्वाध्याय। स्वाध्याय प्रणवादि पवित्रणाम जपः मोक्ष शास्त्रणाम अध्ययनम वेति। गुरुओं के गुरु, परम गुरु परमात्मा, उसका प्रणव ओंकार आदि के द्वारा स्तवन, उसकी स्तुति, उसकी भक्ति, प्रार्थना, उपासना, यह है स्वाध्याय। और दूसरा मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन, यह है स्वाध्याय। प्रणवादि पवित्र शब्दों के जप करने से और मोक्ष शास्त्रों के अध्ययन करने से हम आत्मस्थ हो जाते हैं। ये स्वाध्याय का सीधा सार्थ है, स्वयं में अधिष्ठान। आइए, महर्षि पतंजलि कह रहे हैं तप करना, स्वाध्याय करना, ईश्वर प्रणिधान करना, ये क्रिया योग है। आपने क्रिया योग शब्द बहुत सुना होगा योग में। राजयोग, क्रिया योग, हठ योग, अष्टांग योग, लय योग, भक्ति योग, मंत्र योग, कर्म योग, ज्ञान योग, मोक्ष संन्यास योग। आज आपको गीता का 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग, ये आज योग सूत्र और गीता का मोक्ष संन्यास योग, ये दोनों आज आपको यहां से बताएंगे। और उसका व्यवहारिक रूप योग दर्शन से शुरू कर रहे हैं। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये क्रिया योग है। तप करना, तपोद्वंद्व सहनम, मान में अपमान में, सुख में दुख में, लाभ में हानि में, जय में पराजय में, हर अवस्था में करते रहो। हर अवस्था में एक रस रहना, हर अवस्था में सम रहना, ये तप। ना तपस्वी न योग सिद्ध्यति। महर्षि वेदव्यास कहते हैं जो तपस्वी नहीं होता है उसका योग सिद्ध नहीं होता है। उसके लिए तप करो। सबसे श्रेष्ठ और सात्विक तप है प्राणायाम। ये भी आगे प्रसंग आएगा। तप, स्वाध्याय, सदा आत्मस्थ रहो और ईश्वर प्रणिधान। जो कुछ करो सब कुछ इतना सुंदर करो कि भगवान को अर्पित कर सको। सब कुछ करते हुए ये ध्यान रखना, ये सब कुछ भगवान को अर्पित कर रहे हो तो वो इतना पावन होना चाहिए हमारा सब कुछ। हमारी वाणी, हम बोलने से पहले ना भगवान को अर्पित करते हैं। अब सुनो एक बार, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। 10-15 मिनट आपने लगातार किया है कपालभाति, पैरों को सामने खोल लीजिए और कराएंगे। अभी हम बोलते हैं ना तो ये दूसरे के कानों में जाने से पहले किसको अर्पित होता है? भगवान को, क्योंकि उसके कानों के बीच में तो आकाश है और आकाश में कौन व्याप्त है? भगवान। तो हमारा शब्द दूसरे के कानों में पड़ने से पहले किसको अर्पित होता है?